नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा राजकीय डिग्री कॉलेज जो प्रवक्ता परीक्षा है उस परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी, उसका व्याख्यात्मक हल। और ये परीक्षा तिथि है 15/3/2022 में ये पेपर संपन्न हुआ था। तो उन सभी प्रश्नों का हल और प्रश्न देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द योग रूढ़ कोटि का है और उस शब्द के बारे में बताना है। और सही उत्तर है डी, जलज। जलज शब्द योग रूढ़ कोटि का शब्द है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, पंकज। भाषा विज्ञान से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं इसमें। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है? और सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 343। संविधान के अनुच्छेद 343 में यह उद्धृत है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पद्धति की जो भाषा है वह क्या है? राजभाषा। अनुच्छेद 347 में कहा गया है कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा से संबंध से विशेष उपबंध, यानी जिस राज्य की जनसंख्या जिस भाषा का ज़्यादा प्रयोग करती है वहाँ राजकीय राजकाज की भाषा वह भाषा होगी। अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के प्रयोग की जाने वाली भाषा। निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है और सही उत्तर है एक, गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं, ये कृष्ण भक्ति परंपरा के गौड़ीय संप्रदाय के कवि हैं। यह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे, जबकि गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास और हृदय राम भक्ति परंपरा के प्रसिद्ध कवि हैं। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है? और सही उत्तर है सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। प्रमुख लेखक और कुछ उनके इतिहास ग्रंथ जो उनके द्वारा लिखित है उनका वर्णन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर राम खिलावन पांडे लिखते हैं हिंदी साहित्य का नया इतिहास। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर गणपति चंद्र लिखते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के जो ग्रंथ हैं उनसे बहुत बार प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, क्या गोरी क्या सांवरी एक संस्मरण है और इसके लेखक कौन हैं? और सही उत्तर है ए, देवेंद्र सत्यार्थी। क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं। इनके द्वारा लिखित संस्मरण है अन्य रेखाएं बोल उठी हैं प्रमुख संस्मरण और कुछ उनके संस्मरण के लेखक। शांति प्रिय द्विवेदी लिखते हैं पंचचिन्ह, स्मृतियां और कृतियां। राम वृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण है मुझे याद है और मील के पत्थर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर लिखते हैं भूले हुए चेहरे, दीप जले शंख बजे। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के ये संस्मरण हैं। अगला प्रश्न है, सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? और सही उत्तर है डी, गणेश शंकर विद्यार्थी। सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा अंकित की गई है। सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य है दैनिकी, नकुल, नोआखली, पाथेय मृणई और आत्मोत्सर्ग। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? और सही उत्तर है बी, महापंडित राहुल साकृत्यायन।
हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनके प्रमुख यात्रा साहित्य कौन कौन से हैं? मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश की ओर, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास। तो ये सभी यात्रा वृतांत हैं, यात्रा साहित्य हैं। ये राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखित हैं। भरत मुनि के रस सूत्र के निम्नलिखित 4 व्याख्याकारों के नाम में एक अशुद्ध है और सही उत्तर है सी, मम्मट। भरत के रससूत्र के 4 व्याख्याकारों में मम्मट नाम शामिल नहीं है। रससूत्र के 4 व्याख्याकारों एवं उनके सिद्धांत जो हैं, रससूत्र के व्याख्याकार और सिद्धांत लोलट ने लिखा है। उत्पत्तिवाद और आरोपवाद सिद्धांत दिया है। शंकुक अनुमतिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है वो अभिव्यक्तिवाद है। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर है। और सही उत्तर है सी, ए और सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। द्विवेदी युग के संबंध में सही कथन है कि इतिवृत्तात्मकता है वो द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है तथा सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। अगला है झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है। झूठा सच जो यशपाल का उपन्यास है उसके दूसरा शीर्षक है देश का भविष्य। झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। यह उपन्यास 2 भागों में विभक्त है। पहले भाग का शीर्षक है वतन और देश, 1958 इसमें प्रकाशित। तो दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य, जिसका समय है सन 1960। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? और सही उत्तर है सी, अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है ज्यों तिरिहा पिहर बसे, सुरत रहे पियु माही, ऐसे जन जग में रहे, गुरु को भूले ही नहीं। यह पंक्तियां हैं कबीरदास की। ज्यों तिरिहा पिहर बसे, सुरत रहे पियु माही, ऐसे जन जग में रहे, गुरु को भूले नहीं। कबीरदास निर्गुण धारा के संत कवि हैं। कबीरदास की प्रमुख रचना बीजक है, जिसमें 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी में ये सभी रचनाएं बीजक में संकलित हैं। यह भी कोई देश है महाराज किस विधा की रचना है? और सही उत्तर है ए, यात्रा साहित्य। यह भी कोई देश है महाराज यात्रा साहित्य विधा की रचना है और इसके लेखक अनिल यादव हैं। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करना है और सही उत्तर है ए, 420% यशपाल। युग्म सही है। 420% चंदन महाशय डॉक्टर तथा मंगला कहानी यशपाल के धर्मयुद्ध 1950 कहानी संग्रह में है। तो यह क्या है? 420% यशपाल की कहानी है। निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो ये देव का कथन है, पंक्ति है और ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इससे बहुत बार प्रश्न आते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह पंक्ति रीतिकालीन कवि देव की है। देव रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देव चरित्र, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास और रस विलास। उदंत मातरण जो पत्र है भारत में, वह कहाँ से प्रकाशित हुआ था सर्वप्रथम? तो सही उत्तर है बी, कलकत्ता से। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मातरण 30 मई सन 1826 ईस्वी को कानपुर के निवासी पंडित जुगुल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। उदंत मातरण में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उदंत मातरण के प्रकाशन के दिन को आधार मानकर 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है अरस्तु के विरेचन शब्द किस स्रोत से ग्रहण किया गया था? और सही उत्तर है बी, चिकित्सा शास्त्र। अरस्तु के विरेचन शब्द चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण किया गया था। अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु हैं।
अरस्तु द्वारा रचित काव्यशास्त्रीय ग्रंथ पेरिपोतकेस काव्यशास्त्र, तेग्नेस रितोरिकेस भाषण शास्त्र के ग्रंथ हैं। कुमार पाल प्रतिबोध किसकी रचना है? और सही उत्तर है ए सोमप्रभु सूरी की रचना है। कुमार पाल प्रतिबोध। सोमप्रभु सूरी गुजरात के प्रसिद्ध एक जैन साधु थे जिनका अवतार 1252 विक्रमी संवत माना जाता है। प्रमुख रचना और कुछ रचनाकार हैं। कुमार पाल चरित रचना है हेमचंद्र सूरी की। हम्मीर रासो शारंगधर प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? कुछ कथन दिए हुए हैं और असत्य कथन है बी। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है। वो कहते हैं कि जो कृति है वही विचारणीय है, यह कथन इसमें असत्य है। अगला प्रश्न है कि एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? और सही उत्तर है मन्नू भंडारी। लेख प्रभा केतान की आत्मकथा है अन्या से अनन्या। मैत्रेयी पुष्पा की 2 भाग में प्रकाशित है। कस्तूरी कुंडलिबसी सन 2002 और गुड़िया भीतर गुड़िया द्वितीय भाग सन 2008 में प्रकाशित हुई मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा। अगला प्रश्न है आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? और सही उत्तर है सी केदारनाथ अग्रवाल। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की काव्य पंक्तियां हैं। यह पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता आज नदी बिल्कुल उदास थी से उद्धृत है। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता संग्रह है हे मेरी तुम जो शिलाएं तोड़ते हैं, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापें, प्यार होगा ये प्यार हो गया है, फूल नहीं रंग बोलते हैं और अपूर्वा। तो ये सभी रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक कृति आत्मकथा है? वह नहीं है। सही उत्तर है सी अग्नि सेतु आत्मकथा नहीं है, यह विष्णुचंद्र शर्मा द्वारा रचित जीवनी विधा की रचना है। बंगला के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम की जीवनी है, जबकि मेरे साथ जन्म यह हंसराज रहबर की आत्मकथा है। सहचर है समय गोविंद मिश्र की आत्मकथा तथा यौवन के द्वार पर डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है निर्मला जैन की कृति कथा समय में 3 हमसफर में 3 हमसफर कौन है इसमें? और सही उत्तर है ए कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रेमवदा। तो निर्मला जैन की कृति कथा समय में 3 हमसफर में तीनों ये लेखिकाएं हैं कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रेमवदा। निर्मला जैन की कृति कथा समय में 3 हमसफर में 3 हमसफर कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रेमवदा है। निर्मला जैन की अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएं, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। प्रश्न है मधुमालती किसकी रचना है? और सही उत्तर है बी मंझन। मधुमालती जो रचना है सूफी कवि मंझन की रचना है, मंझन होगा। मधुमालती हिंदी का प्रथम एक प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। मधुमालती का जो नायक है वह मनोहर तथा नायिका मधुमालती की प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद्र की भी कथा समानांतर रूप में चलती है। दैनिक पत्र है आज उसके संपादक थे और सही उत्तर है बाबू राव विष्णु पराडकर। दैनिक पत्र आज के संपादक बाबू राव विष्णु पराडकर थे। इस पत्रिका का प्रकाशन सन 1920 ईस्वी में वाराणसी से हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? और सही उत्तर है सी राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त सन 1928 ईस्वी में कोलकाता में की और ये प्रमुख समाज सुधारक थे और उनकी कुछ संस्थाएं हैं। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज संस्था चलाई, गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज और विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन। साहित्य लोचन के लेखक हैं और सही उत्तर है बी श्याम सुंदर दास। साहित्य लोचन के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। इनके द्वारा रचित अन्य आलोचनात्मक रचनाएं हैं भाषा विज्ञान,
सन 1923 ईस्वी। हिंदी भाषा का विकास 1924। हिंदी भाषा और साहित्य 1930। रूपक रहस्य 1931 और भाषा रहस्य सन 1935। विरह वारिस रीति काव्यधारा के किस कवि की कृति है? और सही उत्तर है बी बोधा। विरह वारिस रीति काव्यधारा के रीति मुक्त कवि बोधा की कृति है। बोधा द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं इश्कनामा। रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं दी हुई हैं। ठाकुर की रचना है ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक। द्विजदेव लिखते हैं श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। आलम की रचना है आलम केली और सुदामा चरित। काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? और सही उत्तर है डी मम्मट। काव्य हेतु प्रतिभा के लिए आचार्य मम्मट ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। काव्य हेतु 3 माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। यानी काव्य की जो उत्पत्ति है, कविताएं जो करते हैं, व्यक्ति में प्रतिभा होती है तब वो कविता करता है। व्युत्पत्ति यानी अंदर से उसे कविता बनाने की आता है, कविता लिखूं मैं किसी विषय पर। और अभ्यास के द्वारा कोई व्यक्ति काव्य लिख सकता है। काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग वामन ने किया है। जिहाद एक कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं विवादित प्रश्न है ये, और सही उत्तर इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी है। अगला प्रश्न है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की उद्घोषणाओं में आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश किस तिथि को दिया? और सही उत्तर है ए दिसंबर 1957। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की उद्घोषणाओं में आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश दिसंबर सन 1957 को दिया। सुदामा चरित किसकी रचना है? और सही उत्तर है ए नंददास की भी रचना है। सुदामा चरित तो नरोत्तम दास की भी रचना है। सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। यह ब्रजभाषा में रचित एक खंड काव्य है। सुदामा चरित के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है, यद्यपि छोटा है परंतु इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदय ग्राहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत परिमार्जित है और व्यवस्थित है। नरोत्तम दास जी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं ध्रुवचरित, नाम संकीर्तन, विचार माला। सुदामा चरित जो रचना है वो नंददास की भी एक कृति है, तो विवादित प्रश्न हो गया ये, एक ही प्रश्न। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है और सही उत्तर है बी बुंदेली। पूर्वी हिंदी की बोली बुंदेली नहीं है, बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी के उपन्यास भाग्यवती का रचनाकाल क्या है? और सही उत्तर है सी 1877 ईस्वी। पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी के उपन्यास भाग्यवती का रचनाकाल 1877 ईस्वी है। फुल्लौरी जी सनातन धर्म के प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संगीतज्ञ तथा हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनके द्वारा प्रसिद्ध जो आरती है वो ओम जय जगदीश हरे बहुत ही लोकप्रिय हुई है और आज भी लोग उसे अपने घरों में करते हैं। महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बहुत बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार हैं। यह उक्त कथन किसका है? और सही उत्तर है सी ममता कालिया। महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार हैं। यह कथन ममता कालिया का है। इनकी रचित कहानी है छुटकारा, एक अदद औरत, उसका यौवन, सीट नंबर 6, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन, मुखौटा, नीय सदी की पहचान। तो ये सभी रचनाएं हैं ममता कालिया की कहानियां हैं। अगला प्रश्न है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। अतः
शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। और सही उत्तर है ए आचार्य शुक्ल। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है? और सही उत्तर है बी, यह निराला की रचना है। पंचवटी प्रसंग छायावादी कवि निराला की रचना है। यह निराला कृत परिमल में संग्रहित पंचवटी प्रसंग प्रधान रचना है। निराला की अन्य कृतियां हैं परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना और गीतकुंज। सलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? और सही उत्तर है बी, ध्वनि। सलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के ध्वनि संप्रदाय के भेद हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में अभिधा मूला ध्वनि के भेद किए गए हैं, सलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि और अलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है बी, पुनर्नवा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अन्य उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, निरुपमा की निराला की तथा बुधुआ की बेटी उग्र की रचित उपन्यास है। प्रश्न है रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर है छलके, यह किसके द्वारा रचित पंक्ति है? और सही उत्तर है सी, मतिराम। रसिवंत कतिवंत को रस ज्यों अखरावन के ऊपर हवे छलके, उक्त पंक्ति मतिराम की द्वारा रचित है। मतिराम द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है रसराज, ललित ललाम, फूल मंजरी आदि। अगला प्रश्न है सलाम कहानी के लेखक कौन है? और सही उत्तर है सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। सलाम जो कहानी है इसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्यकार हैं। इनकी द्वारा लिखित कहानी संग्रह हैं घुसपैठिए, छतरी, अम्मा एंड अदर स्टोरीज। तो यह इनकी कहानी संग्रह है। निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की द्वारा रचित नहीं है? और सही उत्तर है पायस पयोनिधि। यह भारतेंदु की द्वारा रचित नहीं, यह गोविंद गिल्लाभाई की रचना है। वर्षा विनोद, गीत गोविंद तथा वेणुगीत भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित काव्य संग्रह हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। और सही उत्तर है ए, पत्नी कहानी है वो जैनेन्द्र की कहानी है। पूस की रात, कफन तथा कजाकी कहानी के लेखक प्रेमचंद्र जी है और ये कहानी जैनेन्द्र की कहानी है। लालटेन शब्द है किस प्रकार का? विदेशी। यह अंग्रेजी का शब्द है। अरबी, फारसी, अंग्रेजी अन्य किसी दूसरे देश की भाषा के शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है उन्हें विदेशी भाषा कहते हैं। जैसे अस्पताल, डॉक्टर, चश्मा, हलवाई, हॉस्पिटल इत्यादि ये सभी अंग्रेजी के शब्द हैं। कलि कुलस जीव निस्तार हिति वाल्मीकि तुलसी भयो उक्ति किस कवि द्वारा रचित है? और सही उत्तर है डी, नाभादास। कलि कुलस जीव निस्तार हिति वाल्मीकि तुलसी भयो, यह नाभादास के द्वारा रचित है। नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। इनकी प्रमुख कृति है भक्तिमाल और अष्टयाम। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम है और सही उत्तर है बी, प्रभा खेतान। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम प्रभा खेतान है। प्रभा खेतान ने फ्रांसीसी रचनाकार सिमोन द बोवा की पुस्तक द सेकंड सेक्स के अनुवाद स्त्री उपेक्षिता के कारण काफी चर्चित रही। प्रभा खेतान द्वारा रचित उपन्यास हैं आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्न मस्ता, अपने अपने चेहरे और पीली आंधी। अगला प्रश्न है राहुल साकृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया है और सही उत्तर है सी, कौरवी। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरणकर्ता और ब्रजबुली ईश्वर चंद्रगुप्त ने कहा है। डिंगल, बांकीदास, बिहारी ग्रियर्सन और भोजपुरी रेमंड ने नाम दिया है। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति
एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। यह कथन है कुंवर नारायण का। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। यह कथन तीसरे सप्तक के कवि कुंवर नारायण का है। इनकी द्वारा रचित काव्य है चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों सन 2002। राहुल साकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है? और सही उत्तर है सी, सिद्ध सामंत काल। विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल को कुछ नाम दिए हैं। चारण काल कहते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, आरंभिक काल मिश्र बंधु, वीरगाथा काल आचार्य शुक्ल, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल साकृत्यायन, संधि काल एवं चारण काल कहाँ है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को। अगला प्रश्न है, यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियां किस रचना की हैं? और सही उत्तर है सी, अंधा युग। यह धर्मवीर भारती की रचना है। इसका समय है सन 1955 ईस्वी और यह एक काव्य ग्रंथ है। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ है ठंडा लोहा 1952, कनुप्रिया 1959, सातगीर 1959 और देशांतर। तो सभी रचनाएं धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए ही लिखा गया हो। लोक साहित्य की यह परिभाषा किसने दी है? और सही उत्तर है कृष्णदेव उपाध्याय। और इनका प्रमुख ग्रंथ है लोक साहित्य की भूमिका। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। यह कथन किसका है? और यह कथन है आचार्य शुक्ल। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 में यह बात कही है। यह कथन कहा है। किस सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है? और सही उत्तर है ए, तार सप्तक। सन 1943 का समय है और इसमें एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह है। तार सप्तक में 7 कवियों का समूह है जो निम्न है: रामविलास शर्मा, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, भरत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध और नैमी चंद्र जैन। तो इसमें एक भी महिला कवित्री नहीं है। उपेंद्रनाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख किस सन में प्रकाशित हुआ है? और इसमें जो समय है कुछ दिया ही नहीं है। सन 1957 में प्रकाशित हुआ है और ये ऑप्शन में है ही नहीं। उपेंद्रनाथ, तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, उपेंद्रनाथ, क्योंकि ये 57 के नहीं, बी नहीं होगा, ये 57 दिया ही नहीं यहाँ पे। प्रकाशित है। अश्क जी को मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सितारों का खेल सन 1940, गिरती दीवारें 1947, बड़ी बड़ी आंखें 1955, पत्थर अल पत्थर 1957, शहर में घूमता आईना में होगा, शहर में घूमता आईना 1963, बांधो न नाव इस ठाव 1974, निमिषा सन 1980 और गर्मराख जो है 1957 का समय है। गर्मराख उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1957 है। यह डॉक्टर रामचंद्र तिवारी द्वारा रचित हिंदी गद्य साहित्य इतिहास नामक उसमें वर्णित है। यह विकल्प में दिया नहीं, 1957 सही समय है। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन किसका है? और सही उत्तर है सी, शुक्ल जी का यह कथन है। शुक्ल जी कबीरदास को संत काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं और इनकी भाषा सदुक्कड़ी कहाँ है? ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम जो है वो अशुद्ध है। ऋणजल धनजल किस विधा की रचना है? और सही उत्तर है बी, रिपोर्टाज। ऋणजल धनजल 1977 ईस्वी रिपोर्टाज विधा की रचना है
और यह फर्नीचर नाथ रेणु का रिपोर्टाज है। रेणु द्वारा लिखित अन्य रिपोर्टाज है नेपाल क्रांति कथा सन 1978, श्रुत अश्रुत पूर्व 1984, एकलव्य के नोट्स। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोकलोर शब्द के लिए समीचीन है। सही उत्तर है सी, लोक संस्कृति। फोकलोर शब्द का समानार्थक शब्द लोक वार्ता है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोकलोर शब्द के लिए लोक संस्कृत समीचीन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने फोकलोर के लिए समीचीन शब्द लोक संस्कृति को ही माना है, जबकि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने फोकलोर के लिए लोकयान शब्द को समीचीन माना है तथा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल सत्येंद्र ने इसको लोक वार्ता के समीप माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौखिक नाटक किसे मानते हैं? और सही उत्तर है सी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला नाटक भारतेंदुकृत वैदिक हिंसा हिंसा न भवति को माना है। भारतेंदु द्वारा लिखित अन्य मौलिक नाटक हैं चंद्रावली, विशस्य विश्वौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप। यह नाटक इनका अधूरा है। और कलिराश की सभ्यता रेल का विकट खेल, यह बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखित नाटक है। आचार्य शुक्ल ने रीति कालकारम किस कवि से माना है? और सही उत्तर है सी, चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांत रसवादी आचार्य थे। ये 4 भाई थे जिनमें भूषण, मतिराम और जटाशंकर त्रिपाठी हैं। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। कुछ रचनाएं हैं जगनिक की रचना है परमाल रासो, श्रीधर की है रणमल छंद, नरपति नाल की रचना है बीसल देव रासो। निम्नलिखित प्रहसनों में एक जीपी श्रीवास्तव रचित नहीं है। और सही उत्तर है बी, लबड़ दोनों। लबड़ दोनों प्रहसन जीपी श्रीवास्तव के द्वारा रचित नहीं है। यह बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित प्रहसन है, जबकि उलटफेर, दमदार आदमी तथा मर्दानी औरत जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित प्रहसन है। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? और सही उत्तर है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव है। यह कथन आचार्य शुक्ल का है। शुक्ल जी ने बिहारी को रसवादी माना है। बिहारी के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है कि भावों का उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम के उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। हिस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। यह कथन किसका है? और सही उत्तर है डी, राम स्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। राम स्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा है। पिय चित्तौड़ न आवेउ सावण पहली तीर, जोवे बाट ब्रहणी खिड़खिड़ अणवे खीर, संदेशोणी पिण साहिबा पाछू फिरे न देह, पंक्षी घाल्या पिंजरे छूटना रो संदेह। यह पंक्तियां किस रचना की हैं? और सही उत्तर है बी, खुमान रासो। यह पंक्तियां खुमान रासो जो प्रबंध काव्य है और इसके लेखक हैं दलपति विजय। चतुर्सेन शास्त्री की रचना है यादों की परछाइयां, किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती हैं? और सही उत्तर है सी, आत्मकथा। चतुर्सेन शास्त्री की रचना है यादों की परछाइयां, वे आत्मकथा गद्य विधा के अंतर्गत आती है। इन्होंने अपनी आत्मकथा में राम को ईश्वर रूप में न मानकर मानव रूप में बताया है। चतुर्सेन शास्त्री रचित अन्य उपन्यास हैं वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ, वयम रक्षाम, हृदय की व्यास, अमर अभिलाषा और अपराजिता। डायरी के नीरज पृष्ठ किसकी कहानी है? और सही उत्तर है बी, इलाचंद्र जोशी। डायरी के नीरज पृष्ठ इलाचंद्र जोशी की कहानी है।
इसमें इनकी ताराचंद्र कहानी है धूप रेखा, दीपावली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, करीले फूल, जलजले और कांटे। चर्यापद के रचयिता हैं, सही उत्तर है बी सबरपा। चर्यापद के रचयिता सबरपा हैं। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा होगी यहाँ पर, संघ नहीं संध्या भाषा में दृष्टिकूट में लिखी गई है, जिसके दोहरे अर्थ होते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारचित कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? और सही उत्तर है ए 15। कामायनी में सर्गों की संख्या 15 है। उनके नाम हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कभी कभी कामायनी से इस प्रकार प्रश्न आता है कि कामायनी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की, इसमें अंतिम सर्ग कौन सा है या नौवां सर्ग कौन सा है? तो नौवां सर्ग इसमें इड़ा है, अंतिम आनंद है। कभी कभी पूछा जाता है कि श्रद्धा के बाद और श्रद्धा के पहले कौन से सर्ग आते हैं, तो कामायनी से बहुत बार प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं, और सही उत्तर है सी रामविलास शर्मा मार्क्सवादी समीक्षक हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रेमचंद सन 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृत 1949, प्रेमचंद्र और उनका युग 1952, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना सन 1955। तो ये सभी रचनाएं रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियां हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? और सही उत्तर है ए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और समय है सन 1988 ईस्वी। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रेसन हैं। ग्रेसन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से अनुवाद किया है, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा में उनमें कंपन होता है, वह कहलाती हैं सी अघोष ध्वनि। घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं, और वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा यह सभी घोष ध्वनि है। जैसे वर्ग है क वर्ग, तो क वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा और पांचवा, अंतिम जो तीन है उसके, वो क्या कहलाएंगे? घोष। और पहले निम्नलिखित वाक्यों में से कथन अशुद्ध है, उसका चयन करना है, और सही उत्तर है डी उदंत मार्जन का प्रकाशन 2 वर्ष के बाद बंद हो गया था। यह कथन अशुद्ध है क्योंकि उदंत मार्जन का प्रकाशन 30 मई 1926 ईस्वी में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ और 1.5 साल बाद दिसंबर 1927 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। बाकी कथन इसमें शुद्ध हैं। यह कथन गलत दिया है। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? और सही उत्तर है सी गंगावतरण। गंगावतरण रचना श्रीधर पाठक की नहीं है, यह जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रजभाषा कवि हैं। जगत सच्चाई, सार, कश्मीर सुषमा तथा भारत गीत श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। निराला की साहित्य साधना पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। निराला की साहित्य साधना ये 3 भागों में प्रकाशित हुई और इस पुस्तक के लेखक रामविलास शर्मा हैं। पहला भाग 1964, 1972 और 1976 इसमें प्रकाशित हुआ। रामविलास शर्मा द्वारा रचित अन्य आलोचनात्मक कृति हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध का स्वरूप सन 2001। अगला प्रश्न है गोरख जगायो जोग भगति भगायो किस कवि की पंक्तियां हैं? और सही उत्तर है सी बी तुलसीदास। गोरख जगायो जोग भगति भगायो गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास भक्तिकालीन राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस।
सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोईजा पर कृपा करे, यह सूरदास की पंक्ति है। यह सच है बार बार हार हार में गया, ये पंक्ति निराला की है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, यह रैदास की पंक्ति है। निम्नलिखित में से रिचर्ड्स की रचना नहीं है और सही उत्तर है सी बायोग्राफिया लिटरेसिया। यह रिचर्ड्स की नहीं, यह कॉलरिज की रचना है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ कॉलरिज, द इमेजिनेशन आदि सभी रिचर्ड्स की रचनाएं हैं। इन्होंने सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत दिया है। कॉलरिज एक प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं। इनकी रचनाएं हैं चर्च एंड स्टेट, द फ्रेंड एड्स टू रिफ्लेक्शन। जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ है? और सही उत्तर है सी चित्राधार। ब्रजभाषा में जो लिखी कविताएं थी जयशंकर प्रसाद ने, वो चित्राधार नाम से प्रकाशित हुआ है शीर्षक से। प्रसाद कृत प्रेम प्रतीक 1909 ईस्वी में ब्रजभाषा में लिखी गई एक रचना है। इसका खड़ी बोली में अनुवाद सन 1914 ईस्वी में किया गया। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृतियां हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू लहर और कामायनी। करुणालय प्रसाद द्वारा लिखित गीत नाट्य है। प्रश्न है अगला, उपनिवेश में स्त्री रचना है, इसकी लेखिका कौन है? और सही उत्तर है ए प्रभा खेतान। उपनिवेश में स्त्री एवं अल्बेयर कामू, वह पहला आदमी, प्रभा खेतान की आलोचनात्मक कृति है। औरत के लिए औरत नासिरा शर्मा की कृति है। और सती का समय, स्त्रीत्ववादी विमर्श, साहित्य समाज और साहित्य, क्षमा शर्मा की, तथा खाटी घरेलू औरत, ममता कालिया की आलोचनात्मक कृति है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? और सही उत्तर है सी हिमहास। भग्नदूत एवं चिंता अज्ञे के गद्य गीत हैं। मौक्तिक कमाल, शबनम, सारदिया आदि दिनेश नंदिनी डालमिया का गद्य गीत है। निम्नलिखित में से सही अवधारणा का चुनाव करना है और सही उत्तर है डी। 1 और 2 दोनों ही इसमें गलत हैं। द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता में कवियों एवं कविता लिखने की प्रेरणा दी। छायावादी युगीन कविताओं में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हुई। तो दोनों ही कथन इसमें गलत हैं। द्विवेदी युग के संदर्भ में द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों की प्रेम कविता लिखने की प्रेरणा दी, यह असंगत। जबकि छायावादी युगीन कविता में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हुई है, यह कथन छायावाद के संदर्भ में असंगत है। द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि हैं श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, गिरधर शर्मा नवरत्न आदि। निम्नलिखित में से कंठध्वनि है और सही उत्तर है डी क। कंठध्वनि वर्गों का उच्चारण संबंधी स्थान, कंठ क वर्ग आते हैं, कंठ होते हैं क ख ग घ ण, तालव्य च छ ज झ य और श, मूर्धन्य ट ठ ड ढ ण श र, दंत्य त थ द ध न श और ल, ऊष्ठ्य प फ ब भ म। तो सभी क्या है? उच्चारण स्थान है वर्णों के। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? और सही उत्तर है डी अनिल यादव। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती अनिल यादव का कहानी संग्रह है। फैंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं आदि ज्ञान रंजन की रचना है। आदमी नहीं टूटता, मुक्त, शापग्रस्त, अंधेरा आदि अखिलेश की, तथा कामरेड की कोट, नंगा संजय की कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परम मोक्षापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परम दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन किसका है? और सही उत्तर है बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। आचार्य शुक्ल का एक कथन है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि मैं
कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाए। डॉक्टर राम सूर्य त्रिवेदी के अनुसार कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। हिंदी इतिहास के विषय में यह कथन है। बीसल देव रासो की नायिका का नाम उल्लेख करना है और सही उत्तर है बी राजमती। बीसल देव रासो की नायिका राजमती है। यह नरपति नाल की रचना है और वीर गीत काव्य है। इसकी कथा 4 खंडों में है, जिसमें प्रथम खंड में राजमती एवं बीसल देव का विवाह होता है। द्वितीय खंड में बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान करना, तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन और चतुर्थ खंड में बीसल देव के द्वारा राजमती को उसके पिता के घर वापस लाने की कथा का वर्णन किया गया है। और पद्मावती जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की प्रमुख स्त्री पात्र है। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? और सही उत्तर है बी गोपाल राम गहमरी। इन्हें हिंदी साहित्य में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इनके अन्य उपन्यास अद्भुत लाश होगा, तलाश नहीं, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, जासूस की भूल। देवकी नंदन खत्री हिंदी में तिलिस्मी उपन्यासों के जन्मदाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, गुप्त गोदना, अनूठी बेगम। लज्जाराम शर्मा ने लवंग लता व आदर्श वाला, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, अंगूठी का नगीना जैसे उपन्यास लिखे हैं। हृदय की अनुकृति, बाह्य उद्गार, एक लंबी काया, उन्मुक्त किसके प्रति कही गई उक्ति है? और सही उत्तर है डी श्रद्धा के प्रति। हृदय की अनुभूति, बाह्य उदार, एक लंबी काया, यह पंक्ति श्रद्धा के प्रति कही गई है और यह जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी जो महाकाव्य है उसकी स्त्री पात्र है। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी में 15 सर्ग हैं। सर्गों के नाम हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी में मुख्य रस शांत रस है तथा इसमें समरसता, वाद और आनंदवाद दर्शन है। इसके प्रमुख पात्र हैं मनु, श्रद्धा, इड़ा तथा कुमार। प्रसाद की अन्य प्रमुख कृतियां हैं उर्वशी, वनविलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू और लहर। प्रश्न है पुष्टिमार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित में से वैष्णव आचार्यों में किसे दिया जाता है? और सही उत्तर है सी वल्लभाचार्य। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में पुष्टि मार्ग के प्रवर्तन का श्रेय वल्लभाचार्य को दिया जाता है। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की है। भागवत महापुराण में पुष्टि मार्ग के संदर्भ में कहा गया है कि पुष्टि मार्ग किम में पोषणम पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। वल्लभाचार्य ने निम्न ग्रंथों की रचना की: पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध। निम्बकाचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की तथा इनका मत है वो विशिष्टाद्वैतवाद है। प्रश्न है कजरी लोक साहित्य किस विधा के अंतर्गत आती है? और सही उत्तर है ए लोकगीत। कजरी लोक साहित्य लोकगीत विधा है। यह उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। यह सावन माह में गाया जाता है। हरदौल, लंगुरिया, नकटा आदि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। सामान्यतः गांव एवं ग्रामीण समाज में प्रचलित गीतों को लोकगीत कहा जाता है। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से गाए जाते हैं। प्रश्न है हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? और सही उत्तर है सी बाबू देवकी नंदन खत्री। इनके प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना। गोपाल राम गहमरी में हिंदी जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। इनकी प्रमुख उपन्यास है अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, सरकटी लाश, जासूस की भूल आदि। तो गोपाल राम गहमरी, बाबू देवकी नंदन खत्री ये तिलिस्मी और जासूसी उपन्यास थे, शुरुआत में लिखे इन्होंने। तो इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए व्यक्तियों ने, बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी जिन्हें हिंदी नहीं आती थी। तो इतने प्रसिद्ध हुए इनके उपन्यास
तब तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए, हम अन्य प्रश्न पत्रों का व्याख्यात्मक हल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।